नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम मेन एग्जाम का पेपर सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि गाइज़ ये एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था, काफ़ी टाइम टेकन था, तो ये पेपर आपके लिए सभी के लिए सोल्व करना ज़रूरी है। क्योंकि ये आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर था, तो जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं वो सभी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन पेपर्स को ज़रूर सोल्व करें। आज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंदी का काफ़ी टाइम टेकन था। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर, कई कैंडिडेट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर उपसर्ग वगैरह प्रत्यय कुछ भी लगा देते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी कुछ ऐसे टिक किए हुए हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है अपरिग्रह, अपोढ़ और पराश्रित। अब यहाँ पर क्या है, इनमें सब में उपसर्ग है, ठीक है। अपरिग्रह में ए, इधर भी ए और इधर, ठीक है, पराश्रित हो गया पर। नेक्स्ट है पराधीन, अनुदित और अनुवाद। यहाँ पर भी आपके क्या है, उपसर्ग है, अनु निकल गया, ठीक है। वैनाशिक, आक्षेपित, आधिपत्य, तो यहाँ भी उपसर्ग निकल गए आपके, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, केवल प्रत्यय का। तो रासायनिक में क्या है, रसायन मूल शब्द हो गया, ठीक है, रसायन मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से पाश्विक में इक प्रत्यय है, काल्पनिक में भी इक प्रत्यय और मूल शब्द निकल ही रहे हैं। यहाँ पर काल्पनिक में कल्पना निकल जाएगा मूल शब्द, तो इसमें क्या है, बी आंसर राइट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, ठीक है, यानी कि हम अब वी हैव टेकन का मतलब क्या हो गया, हम ले चुके। ध्यान रखना है ये इंग्लिश का नहीं, ये हिंदी का ही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आना बिल्कुल इजी है, ठीक है, ये आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट मतलब क्या है यहाँ पर। अब देखो, हैव टेकन का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी हैव टेकन यानी कि हम अपना लंच ले चुके हैं। ये कह रहा है हम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हैं, यानी सुबह का नाश्ता हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाश्ता रख लिए, गलत है। नाश्ता कर लिया था, गलत है, ठीक है। नाश्ता लेकर गए थे, गलत है। क्या है, हमने अपना नाश्ता कर लिया है, तो ये आंसर इसका राइट है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित पदों को उनके भेदों, मतलब इनके अंदर वही बताने हैं आपको, ठीक है। ये वर्ड, अब देखो ये वर्ड कहीं ना कहीं ये आपने लगभग ये सभी वर्ड वही है जो आपने नवीन हिंदी व्याकरण में पढ़ी होगी, तो उसमें से काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है। फिर भी ये किसी भी गाइड वगैरह में भी मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला है आपका शताब्दी, अठन्नी, सतसई, ठीक है। तो अब देखो शताब्दी का मतलब क्या हो गया, ये 100 शब्दों का समूह, अठन्नी 8 का, सतसई, तो ये सब क्या है, ये सब किसके पार्ट हो गए आपके, द्विगु को। क्यों, द्विगु में क्या होता है, द्विगु में होता है नंबर्स। मैंने आपको कल भी बताया था, अंक, संख्या जहाँ पर आती है वो द्विगु का पार्ट है। तो पहले का क्या हो गया, तो सभी में पहले का क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, इसको काट दो, ठीक है। तो डिलीटिंग मेथड यूज़ करते जाओ। नीरव, अनुगुण और अत्याचार, ठीक है, इसको हटा देते हैं, नीरव, अनुगुण और अत्याचार। नेक्स्ट कहता है लताच्छित, ठीक है, अच्छा, लता आच्छादित, आनंद में कनकटा, ठीक। नेक्स्ट है शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले का तो खैर निकल ही गया है, पहले खैर तीनों में है। फिर नेक्स्ट का क्या निकल रहा है इसमें, सेकंड का, इसका क्या निकलेगा, अत्याचार। अब सिंपल है, देखो अनुगुण का मतलब क्या होता है, अनुगुण, गुण मूल शब्द है, अनुगुण निकल रहा है इसका उपसर्ग, ठीक है। नीरव हो गया और यहाँ पर क्या निकल गया, अत्याचार। तो अत्याचार का बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अति उपसर्ग निकलेगा, तो यानी जो इसका जो मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे प्रतिदिन है तो प्रति निकल रहा है, ठीक है, या यथाशक्ति है तो यथा निकल रहा है। तो इनमें क्या है, सिंपल है, यहाँ पर कोई विशेषता वगैरह नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा अव्ययभाव है, तो ये निकल गया, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या, सेकंड ये भी गया, ये दोनों बच गए, ठीक है। थर्ड अगर बात करता है कनकटा की, तो कनकटा वाला क्या हो जाएगा इसका, कनकटा में निकल जाएगा यहाँ पर आपका तत्पुरुष, ठीक है। कनकटा में क्या निकल जाएगा, तत्पुरुष। और चरम सीमा वाले में क्या निकल जाएगा आपका, कर्मधारय, ठीक है। नवांकुर यानी जो नया अंकुर कह सकते हैं, तो इसकी विशेषता बता रहा है। शुभावसर यानी शुभ प्लस अवसर, कल भी बताया था, कर्मधारय आएगा जरूर, शुभ प्लस अवसर, ठीक है, शुभ प्लस अवसर। तो अवसर की विशेषता बता रहा है, क्या है कि शुभ है, तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की।
ठीक है भाई, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा किस विकल्प में नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है, ध्यान रखना, नहीं है का मतलब सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करो जिसमें नहीं है। तो आंजनेय, पर्वते, मार्कंडे और मागध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा प्रत्यय बताना है, प्रत्यय से नहीं है, प्रत्यय से नहीं है, तो इसमें तो ए निकल जाएगा, इसमें भी ए निकल जाएगा, ध निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पर्वत से ये भाववाचक संज्ञा वाला बन जाता है, ठीक है, पर्वत से बना है ये, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, फोर्थ का सी आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में अशुद्धि है। एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में अशुद्धि है, सिंपल साफ पता चल रहा है क्या है, एक पानी का गिलास नहीं होता, पानी का एक गिलास होता है, ठीक है। तो वैसे तो ये क्या है, क्रम में गलतियाँ हैं, क्योंकि इसमें पानी का गिलास, क्रम ऐसे होना चाहिए कि पानी का एक गिलास लाओ, ठीक है, एक गिलास, तो गिलास के साथ एक आना था, तो क्रम की वैसे अशुद्धि है। बात करते हैं इसमें वचन की नहीं है, ठीक है, वचन सारे सही है, लिंग की भी नहीं है, ठीक है, और कारक, और यहाँ पर क्या बच गया, अव्यय, तो अव्यय की भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारक की, ठीक है। किसके साथ कौन सा शब्द लगना था, ठीक है, पानी का एक गिलास लाओ, ऐसे आना था ये, ठीक है, एक गिलास लाओ, तो यहाँ पर कारक आ जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी अनुचित मतलब क्या हो गया, गलत है, ठीक है, गलत छाटना है, यहाँ लिख लिया करो, यानी जो नहीं है कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विलोम शब्द, तो असीम, ससीम, ये सही है, ठीक है। अतिवृष्टि, अच्छा ये ऐहिक परलौकिक हो गया, अतिथि, अतिथेय और अतिवृष्टि, अब देखो अतिवृष्टि और बहुवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि, और अब अतिवृष्टि का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, और बहुवृष्टि का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, तो अति और बहु दोनों एक ही हो गए, तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, सेम कह लो या पर्यायवाची कह लो आप, ठीक है, तो पर्यायवाची हो गए, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो गलत है, यानी बाकी तो सब क्या है, विलोम है, अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन ये क्या है, समानार्थी है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी माता के पर्यायवाची, अच्छा माता के पर्यायवाची बताना है, तो कांता, धारा, अर्धांगिनी, सोसा, वामा, सोदरा, सुरा, वारणी और हाला, लास्ट है प्रसू, अंबिका और जननी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंबिका भी माता का होता है, जननी भी माता को ही कहते हैं, और प्रसू भी माता को ही कहते हैं, तो माता के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। समास के संबंध में असत्य कथन, वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, समास से एक क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन है, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन है, ये अशुद्धि तो वाक्य से रिलेटेड भी आ जाता है, ठीक है, सिंपल है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर एक उपसर्ग प्रत्यय वाले से आ गया, एक आपका फिर समास से है, ठीक है, तो लगभग वही पैटर्न चल रहे हैं इसमें, प्रत्यय उपसर्ग से आ गया। नेक्स्ट है इसमें समास के संबंध में असत्य कथन है, ठीक है, समास के संबंध में असत्य कथन है, जहाँ प्रथम पद निषेधवाचक हो उसको कहते हैं नए तत्पुरुष, कहते हैं, सही है, ठीक है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य बिल्कुल सही है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पर, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकरण क्या होता है, अधिकरण कारक में, पर, पे, यही होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो लास्ट वाला ही गलत होगा। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है प्रथम पद के साथ, तो ये आंसर गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस तरह से आपके रीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में तो है ही है, इस तरह के ही आएंगे। समुद्र और मी का सही संधि विच्छेद है, अच्छा ये समुद्र प्लस उर्मी वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुद्र प्लस उर्मी, ये गलत है, ठीक है। समुद्र और मी नहीं होता, उर्मी नहीं है, गलत है, उर्मी होता है हमेशा, उर्मी बनता है, तो उर्मी दोनों में, लेकिन यहाँ पर क्या है, समुद्र और उर्मी, और यहाँ भी क्या है, समुद्र और उर्मी, अच्छा यहाँ पर समुद्र प्लस उर्मी, अच्छा यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, समुद्र प्लस उर्मी, तो यही बनेगा, इसका बी आंसर बनेगा, समुद्र प्लस उर्मी, तो बी आंसर बनेगा, समुद्र प्लस उर्मी। नेक्स्ट बात करते हैं मुहावरों का, अच्छा मुहावरे आ गए, यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग बताना है। आँख का नीर ढल जाना, आँख का नीर,
ठीक है। अंडे का शहजादा 99, अब ये तो बिल्कुल क्लियर, देखो 99 के फेर में पढ़ना, यानी धन कमाने में लगे रहना। का नीर, आँख का नीर ढल जाना, मतलब आँख का पानी कहते हैं ना, आँख का पानी भी चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होना, ठीक है। यानी इतने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना, निर्लज हो जाना, मतलब बिना लज्जा के, ठीक है। उसको कहते हैं कि आँख का नीर ढल जाए, या कह देते हैं इसकी आँखों में से तो पानी तक चला गया, मतलब इतना ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाना, ठीक है। 99 के फेर में यानी धन कमाने, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको। एक का इसमें आ जाएगा 3, ए का 3, ए का 3 किस में है, ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों बच गए, तो ए का 3 और क्या सी का क्या हो जाएगा 4, तो सी का 4, ए का 3, सी का 4, ये दोनों में से आ गया, ठीक है। अब बी का करना है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का मतलब होता है कि अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, जिसको कुछ भी, अंडे का शहजादा मतलब जिसको कुछ भी आइडिया नहीं होता, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति, बिना एक्सपीरियंस वाला। और कागजी घोड़े यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े का मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपको एज इट इज़ उसमें भी मिल सकते हैं, रीट में भी, और थर्ड ग्रेड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसी तरह के, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, ठीक है। विसर्ग संधि क्या बता रहा है, विसर्ग पूछ रहा है, विसर्ग से संबंधित नहीं है। यशोधरा, ठीक है, श्रेयस्कर, शिरोभाग और अश्व, तो इसमें क्या बन जाएगा, विसर्ग, यानी कि जिसको ब्रेक करते तो इसमें विसर्ग बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अवश्यम, संभावी, हाँ ये सही है। आबाला, वृद्ध, ठीक है, और मनोनुसार, इन तीनों में ही क्या है, विसर्ग संधि नहीं लगेगी किसी में भी, ठीक है। यशोधरा में यश प्लस धरा बनता है, तो इसमें भी बनेगी। श्रेयस्कर में बनती है, ठीक है, और इसमें वयोवेग वाले में बन जाएगी, तो इसमें नहीं बनेगी। इसमें क्या है, एक में भी विसर्ग नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते तो ये इन सभी में कौन सी बनेगी, इन सभी में आपकी जो स्वर संधि है वो बनती है इन तीनों में ही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट बी आंसर 12th क्वेश्चन की। किस विकल्प के सभी शब्द से उपसर्ग से निर्मित है, ध्यान रखना है, से उपसर्ग बताना है आपको, ठीक है, से उपसर्ग बताना है। सदैश, सहकम, सावकाश, सद्भावना, सहित, सोलस, तो जिसमें डिलीटिंग, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है वहाँ तुरंत आपको डिलीटिंग मेथड यूज़ करते जाना है, ठीक है। से 10, से दे, तो से बन गया। सहकम, से निकल गया, तो सावकाश का मतलब से प्लस अवकाश बनेगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी बन गया। और सजीव का तो है ही, जीव, से प्लस जीव, यानी जिसमें जीवन होता है, तो ये सब से उपसर्ग से निर्मित है, ठीक है। बाकी देखो इसमें सहकर्ता में सह निकल गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से सत्क्रिया में सत निकल गया, या सद्भाव में निकल गया तो सद निकल गया, ये भी गलत हो गया। सद्भावना में सद निकल गया, तो ये भी गलत हो गया। सिंपल ए आंसर आ जाएगा। तो नहीं भी पता होता तो डिलीटिंग मेथड यूज़ कर लिया करो। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्तनीय अशुद्धि आपको बतानी है। ओ बिल्कुल क्लियर है, देखो ये वही नोट्स में भी डाली हुई है मैंने, और आपको कई बार बताई है कि पूजनीय सबसे फेमस वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है, पूजनीय, ठीक है, जय पूरा होता है पूजनीय में, इस तरह से पूजनीय है, उज्ज्वल है, प्रमाणिक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रामाणिक भी गलत है, इसमें प्रामाणिक ऐसे लिखा जाए, प्रामाण, ठीक है। वैसे तो प्रमाण होता है, लेकिन जब इक प्रत्यय लगे तो प्रामाणिक बनता है, ठीक है। तो पूजनीय तो बिल्कुल क्लियर है, पूजनीय, पूजनीय पूजनीय होता है, इस तरह से उज्ज्वल, तो ये तो मैंने नोट्स में भी डाला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो टेलीग्राम पे नोट्स है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लें। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, न्यून, अन्वय, स्वांग और पित्रादेश। अच्छा, यण स्वर संधि बोल रहा है ये, तो जब मैंने आपको तब भी बताया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि हमेशा स्वर संधि से क्वेश्चन पूछता है 101%। न्यून का बन जाएगा नी प्लस उन, ठीक है, तो ये तो हो गया है, ठीक है। अन्वय भी बनता है, ये भी है। पित्रादेश भी, पितृ प्लस आदेश बनता है, ये भी है। किस में नहीं बनेगा, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वांग जो है ना, स्वांग, उसमें जैसे हम कई बार स्वागत सोच के सु प्लस आगत कर देते हैं, लेकिन नहीं, स्वांग में क्या हो जाएगा, ये होता है स्व प्लस अंग, ठीक है, सो प्लस अंग बनता है इसका। तो ये यहाँ पर ए और ए मिलके आ बन जाती है, यानी दीर्घ संधि बनती है यहाँ पर, तो ये गलत है आपका, ठीक है। 14th का इसमें आ जाएगा डी, तो ये दीर्घ संधि बनेगी यहाँ पर, तो ये आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट, गंधसार, मलयज और श्रीखंड। ओहो, ये बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल साफ साफ पूछ रहा है यहाँ पर कि किसके पर्यायवाची हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये सब चंदन के, श्रीखंड बोलते हैं चंदन को, ये मैंने नोट्स में भी डाला था। मलयज और श्रीखंड, श्रीखंड बिल्कुल फेमस है, तो ये चंदन का बनता है, मलयज भी चंदन का बनता है, तो ये भी नोट्स में से आ गया एज इट इज़। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा उर्वर का विलोम है, ठीक है, उर्वर का विलोम पूछ रहा है, तो फलप्रद, उपजाऊ, उसर और जरखेज, तो उपजाऊ गलत है,
उपजाऊ तो होता ही है उर्वर का, ठीक है। ये तो पर्यायवाची वाले बन गए सारे। ये इसका अपोजिट उर्वर का उसर बनता है, ठीक है। उर्वर का क्या बनता है? उसर। उसर अपोजिट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत छाटना है। तो झंडा, केतन, निशान, वैजंती तो होता ही है। सेना, वाहिनी, वाहिनी नहीं होएगा। वाहिनी सेना का नहीं होता, ये शायद नदी का होता है। वाहिनी जो होता है वो नदी का होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो जहाँ भी आपको एक भी आता हो ना वहाँ भी आप करें। अब जंगल वाला मैं नोट्स में डाला हुआ था, तो ये अगर आपने जंगल वाला याद किया तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी आ जाएगा। वाहिनी आपको पता है, वाहिनी भी उसमें डाला हुआ है। तो वाहिनी जो होता है सेना का नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर एक भी पता है तब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प। शुद्ध वर्तनी वाला 39, 31, 34, 9, 34 ये गलत हो जाएगा। 75, 85, 75 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 51 और 53, 51 और 53 सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? 51 और 53। 53 ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। 53 लिखा जाता है और 51 सही है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। दाल भात में मूसलचंद, पहले भीतर तब देवता पितर। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। पहले भीतर, ये लोकोक्ति है, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी कि ये कहता है कि जो पहले खा लेता है, ठीक है। यानी पहले कहते हैं ना, जैसे कि पहले मतलब अपना बड़ा जगत का बड़ा, मतलब पहले खुद को रखना है अपना। अगर खुद खा लिया तो समझो पूरी दुनिया ने खा लिया। इस तरह की लोकोक्ति फेमस होती है। तो पहले भीतर तब देवता पितर, यही है कि पेट पूजा सबसे पहले होती है। तो अपनी पेट पूजा, यानी पेट पूजा सबसे प्रधान, बिल्कुल क्लियर है। सावधान 22 पसेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, सी का 4 निकलना चाहिए, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 बचे हैं। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो इसका क्या निकल जाएगा? ए का, ठीक है। हाँ, तो गंगा गए गंगादास का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहीं भी चले जाने वाला, यानी कि किसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास का मतलब क्या हो गया कि जिसका कोई भी एक एथिक्स नहीं, जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा, बी। तो एक भी अगर ऑप्शन आपको आता है तो आप उसमें कर सकते हैं। ये कहता है डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, यानी विभागीय जांच करना, ठीक है। डिनायल मतलब होता है तरक्की, सही है, तो ये तो गलत है, ठीक है। ये दोनों ही गलत हैं, ये गलत है। ये पारिभाषिक शब्द सही है, ये गलत है। उसके बाद डिनायल तरक्की करना गलत है, ठीक है। डेविएट अहित ये भी गलत है। ये आ जाएगा इसका डेक्री, यानी कि हुक्मनामा, तो ये इसका सही है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी आते तब भी कर लेंगे आप। नीचे की ओर लाना या खींचना, ठीक है। अब जैसे उत्कर्ष का क्या होता है, देखो उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना, और अपकर्ष का मतलब होता है उसको नीचे की तरफ खींचना। तो नीचे की तरफ खींचना क्या हो जाएगा? अपकर्ष, जो बिन बुलाए आया हो। तो वैसे जिसको बुलाकर आते हैं उसको आहूत कहते हैं, ठीक है। बुलाकर, जैसे मेहमान को भी कई बार हम क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं, क्योंकि जिसको बुलाया गया हो, ठीक है। तो बिन बुलाए जो आता है उसको अनाहूत कहते हैं, अनाहूत। तो ये दूत गलत है, अनाहूत होता है, अनाहूत, ठीक है। ये गलत लिख दिया, अनाहूत। तो इस तरह से पता चल जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तेज इच्छा, अभिप्सा, तो इसको ब्रेक करते हैं तो भी इच्छा इसका आंसर निकल कर आता है, ब्रेक करते हैं तब। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी होता है। तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर अपकृष हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे की ओर जब चलता है तो अपकृष होता है, ठीक है। और उत्कृष मतलब ऊपर की तरफ ले जाने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का 3rd ये वाला, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? मातृच्छा यण, तल्लीन, व्यंजन संधि, तो ये तो सही है। तत् प्लस लीन बनता है इसका, तो ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो सही है। सु प्लस आगत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सु प्लस आगत क्या हो जाएगी? दीर्घ है, ठीक है। तो ये भी सही है। मातृच्छा और अच्छा नहीं, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो ये तो ऊ का यह, ई का यह, ऊ का वह बनता है, ठीक है। तो ये तो यण संधि का उदाहरण होता है, तो ये दीर्घ संधि गलत है इसके अंदर, ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक। तो ये बिल्कुल क्लियर आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, माता जी का मन गदगद हो गया, ठीक है। भोपाल में अनेक तालाब है, बिल्कुल क्लियर है, भोपाल में अनेक तालाब है, तो ये तो बिल्कुल साफ स्टेटमेंट है, सही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा युग्म का अर्थ भेद सही है? कृति,
कृति का मतलब होता है रचना करना, ठीक है। तो ये कृति पहले वाले का बनता है, ये यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं ना। कृति का मतलब होता तो रचना ही है, ठीक है। कृति का मतलब क्या है, रचना होता है। कृति का मतलब क्या होता है, रचना। लेकिन ये यहाँ लिखा है, दूसरे वाली कृति का लिखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। तरणी तरुणी, ढीठ ढीठ, और ये हो जाएगा अयश और अपयश, अपकीर्ति और लोहा। तो अयश का मतलब क्या होता है, यश और अपयश कह लो या अयश कह लो, तो अपकीर्ति होता है, ठीक है, यानी जिसकी कीर्ति नहीं होती है, ठीक है। और अयश का मतलब क्या होता है, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, लोहा हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये थोड़ा टाइम टेकन था, टाइम टेकिंग पेपर था, लेकिन क्या है, एक अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर है। तो अगर आप आरपीएससी किसी भी एग्जाम को देते हैं तो भी आपको इस तरह का ही मिलेगा पेपर, और अगर रीड का पेपर थोड़ा भी टफ आया तो भी आपको सेम इस तरह का ही पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गाइज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो, मैंने वहाँ पर राजस्थान जीके ट्रिक्स भी आपको करा रखी है, ठीक है। थर्ड ग्रेड कैसे प्रिपरेशन करनी, सेकंड ग्रेड में कौन सी बुक्स किस तरह से कुछ टॉपिक को तैयार करना है, ये सब कुछ मैंने सिलेबस एनालिसिस सब कुछ करवाया हुआ है आपको, ठीक है। साथ साथ टेलीग्राम पे मैंने नोट्स डाले थे, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज़ पूछे गए हैं। बात करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी राजस्थान जीके अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हुई है ट्रिक से, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और राजस्थान जीके को भी हम नेक्स्ट जो भी 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के पूछे गए थे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।